ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गंवाते हैं क्योंकि वो टिप्स ढूंढते हैं और बाकी 10% पैसा बनाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। आज हम उसी विनिंग प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट हिस्से 99% ट्रेडर्स टाइम फ्रेम गलत चुनते हैं को मास्टर करेंगे। अगर आप उस टॉप 10% ट्रेडर्स क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यू कंटेंट के बदले बस एक लाइक चाहिए और अपने ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करें। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं। ट्रेडिंग सीखने का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग चार्ट को देखकर समझते हैं कि खेल तो बस खरीदने और बेचने का है। असली खेल वहां नहीं होता जहां मोमबत्तियां बनती हैं, बल्कि वहां होता है जहां तुम्हारा टाइम फ्रेम तय होता है। जो ट्रेडर अपने टाइम फ्रेम को समझ नहीं पाया वह चाहे कितने भी इंडिकेटर लगा ले, चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख ले, हार उसी की पक्की है। टाइम फ्रेम मतलब वो खिड़की जिससे तुम मार्केट को देख रहे हो। अगर खिड़की छोटी है तो तूफान भी साफ लगेगा, अगर खिड़की बड़ी है तो तूफान भी बस एक लहर जैसा लगेगा। यही फर्क तय करता है कि तुम डरोगे या डटे रहोगे। हर ट्रेडर अपने नजरिए के हिसाब से मार्केट को देखता है, लेकिन ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है कि वे अपना नजरिया अपने पैसे की साइज से नहीं बल्कि दूसरों के स्क्रीन से तय करते हैं। किसी ने 15 मिनट का चार्ट खोला तो सब उसी की नकल करने लगे। किसी ने 1 मिनट का चार्ट दिखाया तो सबको लगा वही फायदा है, पर सच्चाई इससे उलट है। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती, मार्केट बस बहती रहती है। टाइम फ्रेम का चुनाव ही बताता है कि तुम उस बहाव में डूबोगे या तैरोगे। 99% ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उन्हें किस टाइम फ्रेम में रहना चाहिए। अगर तुम इंट्राडे ट्रेडर हो और चार्ट देख रहे हो 1 मिनट का तो तू हर सेकंड डर जाएगा। अगर तू स्विंग ट्रेडर है और 15 मिनट में निर्णय ले रहा है तो तू बेमतलब उतार चढ़ाव में अपना धैर्य खो देगा। हर टाइम फ्रेम का अलग अर्थ होता है। छोटा टाइम फ्रेम मतलब तेज फैसला, बड़ा टाइम फ्रेम मतलब गहरा नजरिया। लेकिन लोग यही उलझन में रहते हैं कि कहां टिकना है। इसी उलझन का नाम है अस्थिरता, और अस्थिर ट्रेडर कभी जीत नहीं सकता। हर दिन मार्केट में शोर होता है, वो शोर तुम्हारे निर्णय को खाता जाता है। जब तुम छोटे टाइम फ्रेम में फंसे रहते हो तो तुम्हारा दिमाग लगातार एक ही सवाल में उलझा रहता है कि अब क्या होगा। ये वही जाल है जो मार्केट 99% को कैद कर देता है। वे चार्ट देख रहे होते हैं पर असल में खुद को नहीं देख पाते। टाइम फ्रेम सिर्फ तकनीक नहीं है, ये तुम्हारी मानसिकता की खिड़की है। जिस चौखटे से तुम्हारा धैर्य गुजरता है वही तय करता है कि तेरा रिटर्न कैसा होगा। मार्केट के हर मूवमेंट में 2 आवाजें होती हैं, एक जो चार्ट दिखाता है और एक जो मन सुनता है। छोटे टाइम फ्रेम में मन की आवाज तेज होती जाती है, डर जल्दी आता है, लालच जल्दी बढ़ता है और वहां ट्रेडर अपने प्लान से भटक जाता है। बड़ा टाइम फ्रेम शांत होता है, वह सोचने का मौका देता है, वह शोर को फिल्टर करता है। लेकिन लोग शांति को बोरियत समझ लेते हैं। वे चाहते हैं कि हर मिनट कुछ हो। यही वह चाहत है जो नुकसान की जड़ है। अगर किसी ट्रेडर से पूछा जाए कि वो क्यों हार रहा है तो वह बोलेगा मार्केट गलत चली, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि उसने गलत टाइम फ्रेम चुना। मार्केट का दोष नहीं, उसका नजरिया छोटा था। मार्केट तो वही थी जो बाकी सबको दिखाई दी। फर्क बस इतना था कि किसी ने उसे 5 मिनट की नजर से देखा और किसी ने 1 दिन की नजर से। जिसने बड़ा फ्रेम देखा उसने धैर्य रखा, जिसने छोटा देखा उसने डर में बेच दिया। यही फर्क करोड़ों और कर्ज के बीच की लाइन खींचता है। सही टाइम फ्रेम चुनना सिर्फ तकनीकी फैसला नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है। तुम्हें खुद से पूछना होता है कि तुम किस तरह का आदमी हो। क्या तुम त्वरित नतीजे चाहते हो या स्थायी समझ? अगर तुम हर मिनट रिजल्ट चाहोगे तो मार्केट तुम्हें हर मिनट डर देगी। लेकिन अगर तुम हफ्तों महीनों के नजरिए से सोचोगे तो हर गिरावट तुम्हें मौका लगेगी। यही सोच एक ट्रेंड फॉलोअर की होती है, यही सोच एक विजेता बनाती है। हर ट्रेडर को समझना चाहिए कि टाइम फ्रेम एक फिल्टर है। जैसे कैमरे में लेंस बदलो तो तस्वीर बदल जाती है, वैसे ही टाइम फ्रेम बदलो तो मार्केट का रूप बदल जाता है। सवाल है कि तुम किस लेंस से देख रहे हो। अगर फोकस गलत है तो तस्वीर कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, धुंधली ही लगेगी। इसलिए हर निर्णय से पहले टाइम फ्रेम को समझना सीखो। पहले तय करो कि तुम किस टाइम पर काम कर रहे हो और फिर उसी फ्रेम में रहकर सोचो। यही अनुशासन मार्केट में सबसे कम देखने को मिलता है। जब ट्रेडर टाइम फ्रेम चुन लेता है तो अगली लड़ाई शुरू होती है अपने मन के साथ। मार्केट की चाल से ज्यादा कठिन होता है खुद के भीतर की बेचैनी को संभालना। हर टिक में कुछ खोने या पाने का डर होता है। जब चार्ट चलता है तो दिल भी साथ दौड़ता है। यही वह जगह है जहां 99% ट्रेडर्स टिक नहीं पाते। उन्हें लगता है टाइम फ्रेम तो चुन लिया, अब जीत पक्की है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब उस फ्रेम में रहकर कुछ समय गुजारना पड़ता है। वहीं मन बार बार बाहर भागता है, वहीं धैर्य टूटता है, वहीं अनुशासन का असली मतलब समझ आता है। हर ट्रेडर के दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है कि शायद मैं कुछ खो न दूं। यही डर टाइम फ्रेम बदलने की शुरुआत है।
जब तुम हर गिरावट में डरने लगते हो तो तुम्हारा फ्रेम छोटा होता जाता है। जब तुम हर उछाल में लालच से भर जाते हो तो तुम्हारा फ्रेम बदल जाता है। इस तरह मन बार बार तुम्हारे सिस्टम को तोड़ देता है। इसीलिए ट्रेडिंग में सफलता रणनीति से नहीं, नियंत्रण से आती है। और नियंत्रण का पहला कदम है अपने चुने हुए टाइम फ्रेम में टिके रहना। मार्केट में हर मूवमेंट तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान लेता है। छोटे टाइम फ्रेम में यह इम्तिहान हर कुछ मिनट में आता है, बड़े टाइम फ्रेम में यह इम्तिहान दिनों और हफ्तों में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े फ्रेम वाला कम प्रतिक्रिया देता है, वह देखता है, इंतजार करता है और निर्णय लेता है, जबकि छोटा फ्रेम वाला हर सेकंड बेचैन रहता है। वह सोचता है मार्केट मेरे खिलाफ जा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि मार्केट बस सांस ले रही है। असली ट्रेडर वही है जो हर बदलाव में संयम बनाए रखे, जो मार्केट को उतना ही समय दे जितना उसके चुने हुए फ्रेम की मांग है। मन हमेशा तेजी चाहता है, उसे स्थिरता में कठिनाई होती है, लेकिन ट्रेडिंग में वही जीतता है जो धीरे चलता है पर लगातार चलता है। जल्दी जीतने की चाह टाइम फ्रेम को बार बार छोटा कर देती है। इससे ट्रेडर को लगता है कि वह ज्यादा कंट्रोल में है, जबकि असल में वह अपने ही भय के जाल में फंस चुका होता है। हर मोमबत्ती उसे आकर्षित करती है, हर बदलाव उसे लुभाता है और इस लुभाव में अनुशासन खत्म हो जाता है। इसीलिए तुम जब भी चार्ट पर बैठो तो पहले खुद को शांत करना सीखो। शांति कोई बटन नहीं कि दबाया और सब थम गया, यह अभ्यास से आता है। हर दिन जब तुम चार्ट खोलते हो तो कुछ मिनट बस सांसों पर ध्यान दो। चार्ट को मत देखो, अपने भीतर का शोर सुनो। वही शोर तुम्हें फ्रेम बदलवाता है, वही शोर तुम्हारे निष्कर्ष बिगाड़ता है। अगर तुम इस शोर को शांत कर सको तो मार्केट तुम्हें नई बातें खुद दिखाएगी। जब मन शांत होता है तो चार्ट स्थिर दिखता है, वही स्थिरता निर्णय को स्पष्ट बनाती है। ट्रेडिंग मन का खेल है, यहां जो अंदर जीता वही बाहर जीता। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी कोर्स कर लो, यदि तुम्हारा मन स्थिर नहीं तो हर रणनीति बेकार साबित होगी। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे मार्केट में अपने मूड से जाते हैं। अगर मूड अच्छा है तो रिस्क बढ़ा लेते हैं, अगर मूड खराब है तो जल्दी भाग जाते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम का नियम कहता है कि तुम्हारे मूड का उसमें कोई स्थान नहीं है, केवल सिस्टम और अनुशासन ही वहां चलना चाहिए। कई बार मार्केट न चलने पर ट्रेडर खुद ही घबराहट में कुछ न कुछ करने लगता है। यह सबसे बड़ा जाल है। अगर तुम्हारा फ्रेम एक दिन का है तो 5 मिनट में प्रतिक्रिया देना आत्मघात है। उस एक दिन में कई मिनट अस्थिर होंगे, पर तुम्हारा धैर्य वहीं परखा जाएगा। सच्चे ट्रेडर की पहचान उसके धैर्य से होती है, ना कि उसकी भविष्यवाणी से। भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन टाइम फ्रेम बताता है कि कब तक इंतजार करना है और कब कार्रवाई करनी है। अगर मन को टाइम फ्रेम से बांधना चाहते हो तो एक नियम याद रखो, जिसे बदलने की हिम्मत सिर्फ कमजोर ही करते हैं। और वह नियम है कि एक बार जब निर्णय लिया तो उसके समय पर ही रिव्यू होगा, बीच में नहीं। उदाहरण समझो, अगर तुम्हारा चार्ट 1 घंटे का है तो हर कैंडल के बीच में घूरना बेकार है, उसे पूरा बनने दो। जब तक कैंडल पूरी नहीं होती तब तक वह सिर्फ भ्रम है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे अधूरी कैंडल पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अधूरा डेटा अधूरा फैसला देता है। धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं है, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना है। जब तुम टाइम फ्रेम के प्रति वफादार रहते हो तो तुम निष्क्रिय नहीं बल्कि सजग होते हो। सजग रहना ही असली सक्रियता है। यह वही अवस्था है जब तुम मार्केट को नियंत्रित नहीं करना चाहते बल्कि उसे समझना चाहते हो। यही वह दृष्टि है जो 1% ट्रेडर्स को बाकी भीड़ से अलग करती है। उन्हें कुछ खास समझ नहीं होती, बस वे खुद को स्थिर रखते हैं। हर बार जब मन डरता है तो वह कहता है अब निकल जाओ। यही वह आवाज है जो तुम्हें नुकसान की तरफ धकेलती है। अगर तुम्हारा सिस्टम कहता है कि रुकना है तो रुकना है। यहां भावनाओं की जगह नहीं है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेहनत की या तुम्हारी उम्मीदें क्या हैं, उसे बस वही दिखता है जो चार्ट कहता है। इसलिए मन से ज्यादा भरोसा सिस्टम पर रखो। टाइम फ्रेम तुम्हारे सिस्टम की रीढ़ है, वह टूट गई तो सब ढह जाएगा। टाइम फ्रेम चुनना शुरुआत है, लेकिन मार्केट को पढ़ना असली काम है। बहुत से लोग चार्ट देखते हैं लेकिन पढ़ना नहीं जानते। देखना आसान है, समझना कठिन, क्योंकि चार्ट कहानी नहीं सुनाता, तुमसे सवाल पूछता है। और जो ट्रेडर उन सवालों को समझ नहीं पाता वह हर बार भ्रम में फंस जाता है। मार्केट के हर मूवमेंट के पीछे एक मनोविज्ञान होता है। वही मनोविज्ञान टाइम फ्रेम के हिसाब से रंग बदलता है। इसे समझना ही सच्ची कला है। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती, वह एक नब्ज की तरह चलती है, कभी तेज कभी धीमी। यह नब्ज हर टाइम फ्रेम में अलग गति से धड़कती है। छोटे टाइम फ्रेम में उसकी धड़कन तेजी से बदलती है, बड़े फ्रेम में वह स्थिर रहती है। इसलिए अगर तुम हर छोटी हलचल पर डर जाओगे तो तुम बाजार की नब्ज नहीं पकड़ पाओगे। नब्ज पकड़ने के लिए उसके पैटर्न को देखना पड़ता है। पैटर्न समय के साथ आता है, शांति से आता है। जब तुम मार्केट देखो तो पहले खुद से पूछो कि मैं किस टाइम फ्रेम में हूं, क्योंकि जवाब उसी नजरिए से मिलेगा। अगर तुम 1 घंटे के चार्ट में हो तो हर 10 मिनट का उतार चढ़ाव बेकार है।
अगर तुम डेली चार्ट पर काम कर रहे हो तो एक दिन की गिरावट बस शोर है, लेकिन लोग यही शोर देखकर घबरा जाते हैं। वे टाइम फ्रेम भूल जाते हैं और फैसला बदल देते हैं। इसी जगह से नुकसान की लकीर शुरू होती है। मार्केट को पढ़ना मतलब डेटा को महसूस करना। हर कैंडल एक संदेश है कि भीड़ क्या सोच रही है। लाल कैंडल डर की निशानी है, हरी आशा की, लेकिन यह भाव हर टाइम फ्रेम पर अलग अर्थ रखता है। एक 5 मिनट की लाल कैंडल बस एक सांस है, पर वही लाल कैंडल अगर डेली चार्ट में बन जाए तो ट्रेंड बदलने का संकेत दे सकती है। इस फर्क को समझने वाला ही प्रोफेशनल होता है। बाकी लोग बस रंग देखकर दौड़ लगाते हैं। जब तुम मार्केट को पढ़ते हो तो तुम्हें धैर्य से देखना होता है कि चार्ट का रिदम क्या कह रहा है। हर टाइम फ्रेम का अपना रिदम होता है। जैसे कोई संगीत अलग बीट्स पर चलता है, वैसे ही मार्केट के बीट्स हैं। अगर तुम 5 मिनट का चार्ट सुन रहे हो तो उसकी लय तेज है। अगर तुम डेली चार्ट सुन रहे हो तो वह धीमी कंपाहट है। बड़ा ट्रेडर वही है जो उस लय के हिसाब से खुद को ट्यून कर लेता है। हर नई कैंडल तुम्हारे सामने एक नया सवाल रखती है कि अब क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। लेकिन यह सवाल तभी स्पष्ट सुनाई देते हैं जब तुम पिछली कैंडल के अर्थ समझ चुके हो। एक अच्छी आदत यह है कि जब भी चार्ट देखो तो पहले पिछला पैटर्न पढ़ो। जानो कि मार्केट ने पिछली कुछ बार में क्या किया। यह समझ बताती है कि इस टाइम फ्रेम में भीड़ का रुख क्या रहा है और कब उसका मूड बदल सकता है। मार्केट में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग हर फ्रेम में एक ही संकेत ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि जो 1 मिनट के चार्ट में दिखा वहीं 1 घंटे में भी दिखे। यह संभव नहीं है। हर फ्रेम की कहानी अलग होती है। छोटे फ्रेम की कहानी शोर में डूबी होती है, बड़े फ्रेम की कहानी दिशा में गड़ी होती है। जो इस फर्क को नहीं समझता वह भ्रम में जीता है। वह एक फ्रेम से दूसरे पर भागता है और हर बार खुद को गलत ठहराता है। अगर तुम सच में मार्केट पढ़ना चाहते हो तो पहला नियम है कि हर फ्रेम को एक पूरा संसार समझो। उसमें प्रवेश करो पर बाहर निकलना भी जानो। 5 मिनट का चार्ट देखकर लंबी योजना बनाना मतलब सुई से पहाड़ तोड़ने की कोशिश है। वहीं डेली चार्ट देखकर छोटे टाइम के फैसले लेना मतलब हाथी देखकर चींटी पर निशाना लगाना है। हर फ्रेम के लिए अलग सवाल और अलग उत्तर होते हैं। मार्केट की भाषा समझने के लिए तुम्हें भीड़ के मन को पकड़ना होगा। हर टाइम फ्रेम में भीड़ का मन अलग होता है। छोटे फ्रेम में लोग जल्दबाजी में हैं, उनकी सोच तात्कालिक है। वे डर भी जल्दी खाते हैं और उत्साहित भी जल्दी होते हैं। बड़े फ्रेम में निवेशक बैठे हैं, वे योजनाबद्ध सोचते हैं, उनके फैसले लंबी अवधि के होते हैं। इसलिए जब तुम किसी मूवमेंट का विश्लेषण करो तो यह समझो कि यह फैसला छोटे खिलाड़ियों का था या बड़े खिलाड़ियों का। तभी असली दिशा समझ आएगी। बाजार कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन इंसान गलत सुनता है। छोटे टाइम फ्रेम में झूठ की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि वहां शोर ज्यादा होता है। बड़े फ्रेम में सिग्नल साफ होता है क्योंकि वहां समय ने हर झूठ को फिल्टर कर दिया होता है। इसीलिए प्रोफेशनल हमेशा ऊपर के फ्रेम से दिशा तय करता है और फिर नीचे के फ्रेम से एंट्री खोजता है। यह संतुलन सिखाता है कि कैसे शोर को फिल्टर कर सटीक जगह पर वार करना है। यही असली समझ है। अगर तुमने कभी गौर किया हो तो मार्केट हमेशा पैटर्न दोहराती है, पर वह टाइम फ्रेम बदल देती है। पैटर्न का आकार बदलता है पर उसका स्वभाव वही रहता है। जैसे इंसान का व्यवहार परिस्थिति के हिसाब से बदलता है पर उसकी आदत नहीं बदलती, वैसे ही मार्केट के पैटर्न भी बदल कर लौटते हैं। यह पहचानना तुम्हारी अवलोकन शक्ति पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा देखोगे उतनी जल्दी समझोगे कि कौन सी चाल वास्तविक है और कौन सी जाल है। ट्रेडिंग में जीतने की शुरुआत रणनीति से नहीं, धैर्य से होती है। जो धैर्य को नहीं जानता वह मार्केट को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि मार्केट हमेशा 2 काम करती है। वह उतारती है और चुपचाप परखती है कि कौन ठहरेगा और कौन भागेगा। यही वह क्षण होते हैं जहां धैर्यवान लोग पैसा बनाते हैं और अधीर लोग पैसा गंवाते हैं। ट्रेडिंग का पहला मूल मंत्र है इंतजार करना सीखो। अधीर ट्रेडर हर मोमबत्ती में जवाब ढूंढता है। धैर्यवान ट्रेडर हर मोमबत्ती के बनने का समय महसूस करता है। धैर्य का मतलब है विश्वास, वो विश्वास जो टाइम फ्रेम पर है। जब तुम अपने चुने हुए फ्रेम पर यकीन करते हो तो हर शोर छोटा लगता है। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, तुम स्थिर रहते हो। तुम्हारा ध्यान अब दिशा पर है, परिणाम पर नहीं। यही वह स्थिति है जिसमें तुम मार्केट के साथ बहने लगते हो, उसके खिलाफ नहीं लड़ते। मार्केट के साथ बहने वाला ही दूर तक जाता है। जो हर छोटी लहर में नाव मोड़ता है वह किनारे के पास रहते हुए भी कभी पहुंच नहीं पाता। हर ट्रेडर को एक बात समझनी चाहिए कि धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं, यह अभ्यास से बनता है। हर दिन जब तुम मार्केट देखते हो तो वहां कोई ना कोई संकेत तुम्हारे धैर्य को तोड़ने की कोशिश करता है। कभी लाल कैंडल तेज गिरती है, कभी हरा चार्ट तेजी से ऊपर जाता है। दोनों ही तुम्हें उड़ान या डर की ओर खींचते हैं, लेकिन तुम्हें बस एक चीज पकड़े रहनी है कि मेरा टाइम फ्रेम क्या कहता है। अगर उसने अभी दिशा नहीं बदली तो बाकी सब शोर है। यह सोच तुम्हारे भीतर की स्थिरता को मजबूत करती है। समय प्रबंधन भी ट्रेडिंग की जान है। ट्रेडिंग में केवल चार्ट नहीं चलता, तुम्हारा दिनचर्या भी चलता है।
अगर तुम्हारा समय बेतरतीब है तो मन भी वैसा ही रहेगा। ट्रेडिंग को प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए तुम्हें अपने दिन का अनुशासन तय करना होगा। कब तैयारी करनी है, कब मार्केट देखना है, कब विश्लेषण करना है और कब दूरी बनानी है। यह अनुशासन तुम्हारे भीतर संतुलन लाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान वहीं होता है जहां इंसान मार्केट से चिपक जाता है। हर ट्रेडर को यह सीखनी चाहिए कि मार्केट देखने का भी समय होता है और दूर रहने का भी। हर वक्त स्क्रीन पर आंखें जमाए रखना जीत का संकेत नहीं, बेचैनी का प्रतीक है। जो लोग हर मिनट चार्ट देखते हैं वे असल में खुद को ही थका रहे होते हैं। एक सफल ट्रेडर जानता है कि कब देखना है और कब नहीं देखना है। वह समझता है कि मार्केट से दूरी भी उतनी ही जरूरी है जितनी निकटता, क्योंकि दूर रहकर ही दृष्टि साफ होती है। समय प्रबंधन का संबंध केवल मार्केट टाइम से नहीं बल्कि जीवन टाइम से भी है। अगर तुम्हारा जीवन असंतुलित है तो मार्केट में स्थिरता की उम्मीद बेमानी है। ट्रेडिंग को जीवन शैली बनाना मतलब अपने दिन को लय में लाना। जैसे एक खिलाड़ी हर सुबह अभ्यास करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने चार्ट अभ्यास और मानसिक तैयारी के लिए समय बांटना होता है। हर सुबह थोड़ा विश्लेषण, थोड़ा चिंतन और थोड़ी शांति जरूरी है। यही लय समय को साधती है और वही लय तुम्हारी सोच को स्थिर करती है। धैर्य और समय प्रबंधन साथ चलें तभी ट्रेडिंग निरंतर बनी रहती है। अगर तुम धैर्य नहीं रखोगे तो हर समय बदलने लगेगा। अगर तुम समय नहीं समझोगे तो हर धैर्य टूट जाएगा। दोनों का मेल ही निरंतरता देता है और यही निरंतरता एक आदत बन जाती है। जब आदत बनती है तो मार्केट अब भावनाओं का खेल नहीं, नियमों की यात्रा बन जाती है। यह बदलाव वही समझ सकता है जो हर दिन अपने टाइम फ्रेम पर अडिग रहता है। कई लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग में बड़ा बनने के लिए बड़ा जोखिम उठाना जरूरी है, पर सच्चाई यह है कि बड़ा बनने के लिए बस सटीक समय पर सटीक निर्णय चाहिए। और यह निर्णय तभी आता है जब धैर्य और समय दोनों मित्र बन जाते हैं। समय बताता है कब मौका है, धैर्य बताता है कब रुकना है। इन दोनों के बीच का संतुलन ही असली कुंजी है। जिसने यह संतुलन पकड़ लिया उसने मार्केट से समझौता नहीं, दोस्ती कर ली। जब तुम हर दिन समय के साथ अपनी दिनचर्या को स्थिर करते हो तो धीरे धीरे ट्रेडिंग जीवन में उतरने लगती है। अब यह सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि सोच बन जाती है। तुम अपने सामान्य जीवन में भी टाइम फ्रेम की तरह सोचने लगते हो। अब कोई मुश्किल आने पर तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम पहले देखते हो, सोचते हो और फिर निर्णय लेते हो। यही सोच ट्रेडिंग वाले धैर्य से जीवन में दृढ़ता पैदा करती है। यही वह पल है जब ट्रेडिंग जीवन शैली में बदलती है। टाइम फ्रेम की तरह ही हर काम का फ्रेम होता है। जैसे चार्ट में एक बड़ा पैटर्न बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन के लक्ष्यों का पैटर्न भी समय मांगता है। अगर तुम हर छोटे व्यवधान पर दिशा बदलोगे तो लक्ष्य कभी नहीं बनेंगे। जो ट्रेडर अपने टाइम फ्रेम पर अडिग रहता है वही जीवन में भी अडिग रहता है। यह अभ्यास हर मोर्चे पर फायदा देता है। अब निर्णय तेज नहीं, समझदार होते हैं और यही समझ सफलता को टिकाऊ बनाती है। हर ट्रेडर का सबसे बड़ा डर नुकसान होता है, लेकिन सच्चा ट्रेडर जानता है कि नुकसान दुश्मन नहीं, शिक्षक है। जोखिम को समझना मतलब डर को समझना, और डर को नियंत्रण में लाना मतलब जीत के रास्ते पर एक कदम रखना। मार्केट में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग पहले लाभ सोचते हैं फिर जोखिम, जबकि सच ये है कि जो जोखिम को पहले सोच लेता है वही असली विजेता बनता है। जीतने की शुरुआत हार से नहीं, डरने से होती है। ट्रेडिंग का असली खेल अनुमान नहीं, प्रबंधन है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं लेकिन जोखिम उसके हाथ में है। वही सीमा तय करती है कि मार्केट उसे हिलाएगी या वह मार्केट को दिशा दिखाएगा। जो ट्रेडर बिना सीमा के खेलता है वह कुछ दिन जीत सकता है लेकिन बाद में सब गंवा बैठता है। यह खेल कमजोर दिल वालों का नहीं, तैयार दिमाग वालों का है। तैयार दिमाग वही जो जानता है कि कितनी हार झेल कर भी अगला दिन जीता जा सकता है। जोखिम नियंत्रण का पहला नियम है, नुकसान को स्वीकार करना सीखो। अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ चल गई तो खुद को दोष मत दो। बस ये मान लो कि यह हर ट्रेड का हिस्सा था। जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होगा तुम हर बार डरते रहोगे। और डरने वाला ट्रेडर गलतियां करता है क्योंकि वह जोखिम को खत्म नहीं करता, वह उसे टालता है। नुकसान से नहीं बचा जा सकता लेकिन उसे सीमित किया जा सकता है। यही अंतर है शौकिया और प्रोफेशनल में। हर ट्रेड के पहले खुद से एक सवाल पूछो कि अगर यह गलत गया तो मैं कितना खोने को तैयार हूं। यह सवाल छोटा दिखता है लेकिन यही तुम्हारी पूंजी बचाता है। अगर जवाब साफ नहीं तो ट्रेड मत करो, क्योंकि जो अपने नुकसान की सीमा तय नहीं कर सकता वह फायदा भी संभाल नहीं सकता। हर सफल ट्रेडर का पहला कदम यही होता है कि वह पहले अपनी हार को डिजाइन करता है फिर अपनी जीत को, क्योंकि खतरे को जानना ही ताकत है। जोखिम नियंत्रण का दूसरा नियम है पूंजी का आदर करना। पैसा गोलियां नहीं कि खत्म हुआ तो दुकान से खरीद लेंगे। यह वही पूंजी है जिससे खेल चलता है। अगर यह खत्म हुई तो गेम खत्म। इसीलिए हर पोजीशन खोलने से पहले सोचो कि क्या यह जोखिम उसके लायक है, क्या यह मौका तुम्हारे फ्रेम के हिसाब से सही बैठता है।
अगर नहीं तो छोड़ दो। बाजार में हर दिन नए मौके मिलते हैं, लेकिन नई पूंजी नहीं मिलती। पूंजी की रक्षा ही असली रणनीति है। ट्रेडिंग में जोखिम और लालच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब लालच बढ़ता है तो जोखिम बढ़ जाता है, जब संयम आता है तो जोखिम घट जाता है। इसलिए जितने शांत दिमाग से तुम काम करोगे, उतना ही जोखिम नियंत्रण में रहेगा। शांति तुम्हें वह देखने देती है जो जल्दबाजी में दिखता नहीं। यही शांति तुम्हें बाकी 99% से अलग करती है, क्योंकि वे भावनाओं में बहते हैं और तुम गणना में टिके रहते हो। हर ट्रेडर को छोटे नुकसान जल्दी लो, बड़ी हार मत होने दो का सिद्धांत अपनाना चाहिए। कई लोग नुकसान को उम्मीद में बदल देते हैं कि शायद मार्केट लौट आए। यही वह गलती है जो खाता साफ कर देती है। उम्मीद अच्छी होती है, लेकिन अनुशासन के अंदर। अगर सिस्टम कहता है कि निकलना है तो तुरंत निकलो। मार्केट को सुनो, लेकिन उससे जिद मत करो। जिद मार्केट में सबसे महंगी भावना है। उसने कई अच्छे दिमाग तबाह किए हैं। जोखिम नियंत्रण का तीसरा नियम है पोजीशन साइज को समझो। हर ट्रेड का आकार तुम्हारी पूंजी और भावनात्मक स्थिरता के मुताबिक होना चाहिए। बड़ा ट्रेड हमेशा बड़ा फायदा नहीं देता, लेकिन बड़ा खतरा जरूर लाता है। अगर तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही तो समझो तुम्हारा साइज गलत है। उन नंबरों तक रहो जिन्हें देखकर भी मन शांत रहे, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी निर्णय स्पष्ट होता है। मार्केट में शांति ही सबसे बड़ा लाभ है। जोखिम को संभालने के बाद आता है जीत की मानसिकता। यह मानसिकता किसी किताब से नहीं आती, यह हर प्रैक्टिस से बनती है। जब तुम बार बार छोटे नुकसान झेलते हुए भी नियम नहीं तोड़ते, तब तुम मजबूत होते जाते हो। जीतने का अर्थ यह नहीं कि हर ट्रेड में पैसा बने। जीतने का मतलब यह है कि सिस्टम हर परिस्थिति में कायम रहे। असली जीता वही जिसने सही समय पर गलत ट्रेड को बंद करना सीख लिया। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले खुद से दो बातें कहो। पहली कि आज मैं भावनाओं पर नहीं नियमों पर चलूंगा। दूसरी कि मैं उतना ही जोखिम लूंगा जितना खोने की हिम्मत रखता हूं। ये दो वाक्य तुम्हारे दिन की दिशा तय करेंगे। अगर तुम इन्हें निभा लिए तो मार्केट का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे मन में स्पष्टता है। अस्पष्ट मन ही सबसे कमजोर ट्रेडर होता है। स्पष्ट मन हर स्थिति में रास्ता खोज लेता है। जीतने की मानसिकता बनाने के लिए खुद पर भरोसा सबसे जरूरी है। अगर तुम्हें अपनी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है तो कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। भरोसा अंधापन नहीं है, भरोसा अनुशासन का फल है। जितनी बार तुम सिस्टम निभाओगे उतनी बार आत्मविश्वास बढ़ेगा। भरोसे का निर्माण छोटे परिणामों से होता है, बड़े सपनों से नहीं। इसलिए हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो ना कि हर दिन बड़ा मुनाफा कमाने की। बड़ा परिणाम अपने आप आएगा। ट्रेडर के लिए असली परीक्षा तब होती है जब लगातार 3-4 नुकसान होते हैं। हर ट्रेडर शुरुआत में सोचता है कि ट्रेडिंग एक स्किल है, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि यह स्किल से बढ़कर एक सोच है, एक दर्शन है, एक ऐसा तरीका है जो केवल चार्ट नहीं दिखाता बल्कि खुद को दिखाता है। जो इस सोच को समझ गया उसके लिए मार्केट अब कमाई नहीं साधना बन जाती है, और जो इसे खेल समझता रहता है वह बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता है। असली फर्क सोच में है। सोच ही जीत को आदत बना देती है। जीतना कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक पैटर्न है जो हर दिन दोहराया जाता है। जैसे मार्केट की हर कैंडल एक पुराना पैटर्न दोहराती है, वैसे ही जीतने वाला हर दिन वही आदतें दोहराता है। वही धैर्य, वही अनुशासन, वही समय का सम्मान, वही जोखिम की सीमा। और यहीं से जीत एक आदत में बदल जाती है। आदत बनने पर जीत स्वाभाविक हो जाती है। तब कोई बड़ी घटना नहीं लगती, बस एक परिणाम लगता है जो पहले से तय था। ट्रेडिंग में जीतने की आदत तभी बनती है जब तुम छोटे सही काम हर दिन स्थिरता से करते हो। हर ट्रेड में वही प्रक्रिया निभाते हो। हर परिणाम के बाद आत्ममंथन करते हो। गलती दोहराते नहीं, सुधारते हो। यही छोटे सुधार धीरे धीरे बड़ा अंतर बनाते हैं। लोग सोचते हैं सफलता फटाफट आती है, लेकिन असली सफलता धीमे कदमों से आती है। रोज की निरंतरता का जोड़ा ही वह नींव है जिस पर मजबूत प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। हर दिन का नियम होना चाहिए कि कुछ भी हो, नियम नहीं तोड़ना। चाहे मार्केट उछले या गिरे, लॉजिक पर टिके रहना। यह आदत पहले कठिन लगती है, लेकिन एक बार जम गई तो यह सहज हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि तुम्हारा मन स्थिर रहता है। अब तुम झटकों से नहीं घबराते। अब तुम हर गिरावट को अवसर की तरह देखते हो। तुम्हारा ध्यान हार या लाभ पर नहीं, प्रक्रिया पर होता है। यही आदत जीत को स्थायी बनाती है। जीतने की मानसिकता वाले जानते हैं कि हर दिन मार्केट उन्हें नए सबक सिखाती है। हर नुकसान एक नई सीख है, हर लाभ एक नया अनुभव। वे किसी भी परिणाम से संतुलन नहीं खोते। जब जीतते हैं तो विनम्र रहते हैं, जब हारते हैं तो संयम रखते हैं। उनका आत्मविश्वास बाहरी परिणामों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के अनुशासन पर टिका होता है। और यही अनुशासन बार बार उन्हें ऊपर उठाता है, चाहे मार्केट कैसी भी चले। जो ट्रेडिंग को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं वे हर क्षेत्र में जीतने लगते हैं, क्योंकि अब वे हर चीज में वही सिद्धांत अपनाते हैं। हर निर्णय के लिए टाइम फ्रेम तय करते हैं, हर जोखिम मापते हैं, हर भावना को नियंत्रण में रखते हैं, हर काम में धैर्य रखते हैं।
ये वही अवस्था है जब ट्रेडिंग एक दृष्टिकोण बन जाती है। अब टाइम फ्रेम सिर्फ चार्ट पर नहीं, जीवन में भी लागू होता है। हर रिश्ते में, हर लक्ष्य में, हर प्रयास में जीतने की आदत का असली राज निरंतरता है। निरंतरता मतलब हर परिस्थिति में अपना स्तर बनाए रखना। अगर मार्केट गिर रही है तब भी वही नियम, अगर उछल रही है तब भी वही नियम। कभी भावनाएं हावी न हो। जब तुम नियम को स्थिर रखते हो तो मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं रह पाती, क्योंकि अब तुम्हारा रवैया समय से बड़ा हो गया है और समय के आगे बाजार भी झुकता है। यही वह स्थिति है जहां ट्रेडर प्रोफेशनल नहीं, दार्शनिक बन जाता है। ट्रेडर का जीवन 2 हिस्सों में बंटा होता है। पहले जब वह मार्केट को जीतना चाहता है और बाद में जब वह खुद को जीतता है। पहले वह बाहर लड़ता है, बाद में भीतर। बाहर की जीत अस्थायी होती है, भीतर की जीत स्थायी। जब भीतर धैर्य, अनुशासन और स्पष्टता जम जाती है तो बाहर हर परिणाम अनुकूल लगने लगता है। तब कोई हार दुख नहीं देती, क्योंकि मन समझ चुका होता है कि प्रक्रिया चल रही है। यही आंतरिक भरोसा जीत को स्थायी बनाता है। जीतने की आदत का अर्थ यह नहीं कि तुम हर बार पैसा बनाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम हर बार वही सही सोच दोहराओ। अगर सिस्टम टूटा नहीं तो नुकसान भी सफलता का हिस्सा है। एक सिस्टम जो समय के साथ स्थिर रहता है वह अंत में परिणाम देता ही है। इस भरोसे के साथ जो काम करता है वह हर गिरावट में टिकता है। जो टिक गया वही जीता। और जीतने की असली परिभाषा यही है कि गिरकर भी ना रुका जाए। हर सुबह जब तुम तैयारी करते हो तो खुद से कहो कि आज मैं फिर एक बार अपना सिस्टम निभाऊंगा। यही वाक्य धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। ये आदत तुम्हें अंदर से सुदृढ़ करती है। तुम मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं हिलते। तुम्हारा भरोसा अब कीमत पर नहीं, खुद पर होता है। यह भरोसा ही तुम्हारी ऊर्जा है। यही ऊर्जा हर निर्णय में झलकती है। यही ऊर्जा मार्केट को संकेत देती है कि अब सामने कोई स्थिर व्यक्ति खड़ा है। निरंतरता बनाना आसान नहीं। दिन, हफ्ते और महीनों की परीक्षा लेती है। कई बार थकान आती है, लगता है अब बस बहुत हुआ। लेकिन जो यही नहीं टूटा वही अंत में विजेता बनता है। जीवन और मार्केट दोनों इसी नियम से चलते हैं। एक दिन की मेहनत कुछ नहीं करती, लेकिन 100 दिनों की निरंतर मेहनत चमत्कार कर देती है। यह सिद्धांत साबित करता है कि जीत पसीने में नहीं, टिके रहने में है। ट्रेडिंग जीवन का सबसे अच्छा शिक्षक इसलिए है क्योंकि यह हर पल तुम्हें सच दिखा